हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम हिमाचल में बहने वाली 5 मुख्य नदियों के बारे में पढ़ेंगे। और ऋग्वेदा के अनुसार 5 में से जो 4 नदियां हैं वो हिमाचल से ही उत्पन्न होती हैं और एक नदी है जो कि हिमाचल के बाहर से उत्पन्न होती है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहली नदी हमारी है चिनाब। Chandra and Bhaga rises on opposite sides of Baralacha Pass and meets at Tandi to form चिनाब। यहाँ से हमने क्या समझा कि जो चिनाब है हमारी वो चंद्र और भागा नदियों को मिला के, चंद्र और भागा नामक नदियों को मिला के बनी है। कहाँ पे मिली? वो टांडी में जाके ये दोनों नदियाँ मिली जिसने चिनाब को बनाया। ये हमारी पांगी में एंटर होती है भुजिंद से और चंबा को लीव करती है संसारी नाला से और ये एंटर करती है हमारी पोडर वैली में कश्मीर में जाके। तो यहाँ से इस एक पैराग्राफ से ही हमारे कितने सारे क्वेश्चंस बन चुके हैं और ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है कि जो चिनाब है वो किन 2 नदियों को मिला के बनी? तो उसका आंसर है चंद्रा एंड भागा। वो कौन से पास से निकलते हैं? तो वो निकलते हैं बारालाचा पास को हिंदी में बोलते हैं दर्रा। वो कहाँ पे जाके मिली और चिनाब बनी? वो मिली टांडी में जाके और हमारी चिनाब बनी। और चंबा को वो कौन सी जगह से लीव करती है? कहाँ से उस चंबा से निकलती है? संसारी नाला से निकलती है और कहाँ पे जाती है? कश्मीर में जाती है। चिनाब जो है इट इज़ द लार्जेस्ट रिवर इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर इन हिमाचल। ये क्वेश्चन भी आता है कि विच इज़ द लार्जेस्ट रिवर ऑफ हिमाचल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम मतलब कि सबसे ज़्यादा पानी हमारा कौन सी रिवर में है? तो वो है चिनाब। चिनाब के कुछ मेन ट्रिब्यूटरीज हैं हमारी बागा एंड चंद्रा। ये हो गए हमारे चिनाब के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। दूसरी रिवर है हमारी रावी हमारी राइज होती है बारा बंगाल से जो कि कांगड़ा में है। इट राइजेज फ्रॉम बारा बंगाल इन कांगड़ा। चंबा टाउन इज सिचुएटेड ऑन इट्स राइट बैंक। इसके राइट बैंक में चंबा टाउन सिचुएटेड है। ये क्वेश्चन आता है कि चंबा टाउन कौन सी नदी के राइट बैंक में है या रावी के राइट बैंक में कौन से टाउन है, ऐसा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चंबा टाउन रावी नदी के राइट बैंक में सिचुएटेड है। इट फ्लोज थ्रू टफ सेपरेशन ऑफ पीर पंगाल फ्रॉम धौलाधार रेंज एंड इट लीव्स चंबा एट खेरी। ये चंबा को लीव करती है खेरी से और अलेक्जेंड्रा ने इस नदी का नाम हाइड्रस्टर दिया था। इट मर्ज विद चिनाब इन पाकिस्तान। ये पाकिस्तान में जाके चिनाब के साथ मिल जाती है। इसकी प्रमुख ट्रिब्यूटरीज हैं, इसकी मेन ट्रिब्यूटरीज है बादल, सियूल, बैरा, टटगिरी, बुधील, टुंडा, सोहा एंड चिरचिद नाला। तो यहाँ से हमने रावी के बारे में क्या क्या समझा कि जो रावी है हमारी वो राइज होती है बारा बंगाल इन कांगड़ा। चंबा टाउन जो है वो इसके राइट बैंक में सिचुएटेड है। ये हमारी पीर पांजल फ्रॉम धौलाधार रेंज से गुजरती हुई हमारी चंबा को लीव करती है खेरी से। अलेक्जेंड्रा ने इस नदी का नाम रखा था हाइड्रस्टर और ये जो है चिनाब के साथ मिलती है पाकिस्तान में जाके। अब जो रावी है उसका वैदिक नाम है पुरुषानी। ये क्वेश्चन आता है कि रावी नदी का व्हाट इज़ द वैदिक नेम ऑफ रावी? तो इट इज़ पुरुषानी। समटाइम्स क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ द संस्कृत नेम ऑफ रावी? तो इट इज़ इरावती। और इसका ओरिजिन हुआ था बारा बंगाल कांगड़ा से। हमने चिनाब के बारे में पढ़ना हम भूल गए डिस्कस करना कि चिनाब का वैदिक नाम है अस्किनी, संस्कृत नाम है चंद्रभागा और इसका ओरिजिन हुआ था ऑन द कन्फ्ल्यूस ऑफ चंद्रा एंड भागा। चंद्रभागा के मिलन से जो चिनाब नदी बनी थी। वैदिक नाम था अस्किनी, संस्कृत नाम था चंद्रभागा, रावी का वैदिक नाम है पुरुषानी और इरावती इसका संस्कृत नाम है। हमारी थर्ड रिवर है ब्यास। इट्स वैदिक नेम वॉज अर्जिंक्या एंड संस्कृत नेम वॉज बिपाशा। ओरिजिनेट्स फ्रॉम रोहतांग पास। रोहतांग्स ओल्ड नेम वॉज भृगुटुंग। हमारे पास ये भी सवाल आ जाता है कई बार कि भृगुटुंग से कौन सी रिवर ओरिजिनेट होती है। ज़रूरी नहीं है कि वो हर बार हमारे पास रोहतांग पास ही देंगे। आजकल क्वेश्चंस के लेवल बढ़ रहे हैं तो वो घुमा के क्वेश्चंस देते हैं। तो भृगुटुंग ही हम रोहतांग पास को भृगुटुंग भी बोलते हैं। और जो हमारी ये रिवर है ये 2 सोर्सेज से बनी है। एक है ब्यास ऋषि और एक है ब्यास कुंड। और ये दोनों सोर्सेज हमारे जाके मिलते हैं पलाचन विलेज में जो कि मनाली से 10 किलोमीटर की दूरी में है। ऐसा माना जाता है कि जो लाहौल स्पीति है और जो कुल्लू है
एंशियंट टाइम में उनमें कोई कनेक्शन नहीं था। तो उस जगह के लोगों ने लॉर्ड शिवा से प्रेयर किया कि इसके बीच में हमको एक कोई कनेक्शन प्रोवाइड कर दीजिए। तो लॉर्ड शिवा ने अपने त्रिशूल से माउंटेन में ये पास बनाया था, जिसको रोहतांग पास, माउंटेन को चीर के एक पास बनाया था, जिसे रोहतांग पास का नाम दिया गया था। और जो ये ब्यास नदी है वो सतलुज को जाके मिलती है हरी के पत्थर पे, पंजाब में जाके, राइट। तो यहाँ से हमने कौन कौन से मेन क्वेश्चंस पूछे, आप देखिएगा कि जो ये ब्यास नदी है इसके सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आज तक क्वेश्चन पेपर्स में पूछे गए हैं, एग्जाम्स में पूछे गए हैं। पहला बन जाता है कि ब्यास का वैदिक नाम क्या है, वो है अर्जिंक्या। दूसरा है संस्कृत नाम क्या है, बिपाशा। ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है, रोहतांग पास से ओरिजिनेट होती है। रोहतांग पास को और किस नाम से जाना जाता है, भृगुटंग, भृगुटंग के नाम से इसको जाना जाता है। और ब्यास जो है वो उसमें दो सोर्सेज हैं। पहला सोर्स मतलब कि जहाँ से वो निकलती है, तो दो जगह हैं, एक है ब्यास ऋषि और दूसरा है ब्यास कुंड। जहाँ पे ये दोनों सोर्सेज जाके मिलते हैं उसको बोलते हैं पलाचन विलेज, जो कि मनाली से 10 किलोमीटर की दूरी पे है। और जो ब्यास है वो सतलुज में जाके मिलती है हरी के पत्थर में, हरी के पत्थर नामक स्थान पे। कहाँ पे है वो, पंजाब में है, ठीक है जी। अब यहाँ से हमारे बहुत पूछे जाता है, बहुत ज़्यादा जो फ्रीक्वेंट पूछे गए क्वेश्चंस हैं कि इसकी जो ट्रिब्यूटरीज़ हैं, कि ये पर्टिकुलर ट्रिब्यूटरी कौन सी रिवर की है। तो इसकी मेन ट्रिब्यूटरीज़ हैं हमारी पार्वती, मलाना। इन सबको आप नोट कर लीजिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली पूछी जाती हैं ब्यास की ट्रिब्यूटरीज़। पहली है हमारी पार्वती, दूसरी है मलाना, तीसरी है सोलंग, फिर है मनालसू, सुजौन, फुजोल, सरवारी, देहर, हंसा, तीर्थन, ज्यूनी, सुकेती, सन, सेंज, वा और ओ, बनेर रिवर, बंगाना, चक्की, पटली कुहाल, लूनी, मुनीन, न्यूगल, सुकेती, गजकुंड, गजखड। मैं इन जो ये मैंने आपको अभी नाम बताए, मैं जाहिर है कि वीडियो में ये नहीं आपसे इतने फ्रिक्वेंटली समझ भी नहीं आते हैं कई बार। मैं इस चीज़ की PDF भी इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से इस पर्टिकुलर चीज़ जो भी मैं आपको बता रही हूँ इसकी PDF निकाल के भी आप पढ़ सकते हैं, राइट। तो हमने ब्यास के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीखे। पहला था कि इसका वैदिक नाम है अर्जिंक्या, दूसरा है इसका संस्कृत नाम है बिपाशा, ये रोहतांग पास से निकलती है, ये सतलुज में मिलती है हरी के पत्थर नामक स्थान पे, पंजाब में। और इसकी कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है पार्वती, मलाना, सोलंग, मनालसू, सुजौन, फोजल, सरवरी, देहर, हंसा, त्रिथन, जूनी, सुकेती, सन, सेंज, बनेर, बंगाना, चक्की, पटेल कुहाल, लूनी, मुनी, मानूनी, न्यूगल, सुकेती और गजखंड। देखिए जितना इनको पढ़ेंगे उतना आपको याद होगा। ओके, अगली हमारी नदी है सतलुज। सतलुज का वैदिक नाम है शतुद्री या शतुद्री, संस्कृत नाम है शताद्रु, ग्रीक नाम है हेसिद्रस, हेसिद्रस HEISIDRUS, हेसिद्रस। और ये हमारी जो सतलुज नदी है ये हमारी कैलाश माउंटेन नियर मानसरोवर लेक फ्रॉम राक्षस लेक इन तिब्बत से हमारी बेसिकली ये निकलती है। और कौन सी लेक से निकलती है, राक्षस लेक से निकलती है। ये एक नदी है जो कि हमारी हिमाचल में, जिसका ओरिजिन हमारा हिमाचल प्रदेश में नहीं हुआ है। बाकी जो 4 नदियां हैं वो चारों हमारी हिमाचल प्रदेश से ही उत्पन्न हुई हैं। इट एंटर्स एट शिपकाली इन हिमाचल, ये शिपकाली से हिमाचल में एंटर हुई है। और भाखड़ा से ये लीव हुई है टू एंटर इन पंजाब। शिपकाली से ये हिमाचल में एंटर हुई और भाखड़ा से ये हिमाचल से निकल गई पंजाब में एंटर होने के लिए। ये किन्नौर को छोड़ती है, कहाँ से, चौहारा से, किन्नौर को चौहारा से छोड़ती है शिमला में एंटर होने के लिए। किन्नौर, इट लीव्स किन्नौर एट चौहारा टू एंटर शिमला। इट फ्लोज फ्रॉम, ये कहाँ कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट्स में ये फ्लो होती है, किन्नौर, शिमला, कुल्लू, सोलन, मंडी एंड बिलासपुर। और बहुत ही फ्रिक्वेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो जो हमारी रिवर सतलुज है वो लॉन्गेस्ट रिवर है हिमाचल प्रदेश की। एक क्वेश्चन हमारा पीछे बना कि विच रिवर हैज़ द मोस्ट वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ वाटर, कि सबसे ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ वाटर कौन सी रिवर में है, तो वो है चिनाब में,
राइट। ये क्वेश्चंस बहुत फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं और आप मानेंगे नहीं कि रिवर से ही कई बार 3 से 4 क्वेश्चंस भी आ जाते हैं एग्ज़ाम्स में, और मैक्सिमम 1 या 2 क्वेश्चन तो बनता ही बनता है। और इन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में हर एक मार्क्स आपका काउंट होता है। तो नेक्स्ट हमारा है इसकी कुछ इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज़। सो इसकी ट्रिब्यूटरीज़ हैं बसपा, स्पीति, रोपा, टाइटी, कैसंग, मूलगांव, योला, वैंगर, रूपी, टुलिंग, सोल्डंग, थ्रोंग, त्रुंग, गाइथंग। ये कुछ इसकी इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज़ हैं। और मैं जो मैं आपको बता रही हूँ, मैं इसकी PDF भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी साथ साथ ही। तो ऐसा मत सोचिएगा कि मैं बोल रही हूँ और आप नहीं लिख पा रहे हैं या कुछ भी ऐसा, मैं PDF भी साथ में ही डाल दूँगी। ओके, तो लास्ट रिवर है हमारी रिवर यमुना, जिसका वैदिक नाम है कालिंदी, जिसका ओरिजिन हुआ है यमुनोत्री उत्तराखंड में। ये एंटर हुई है कादर मजारी से इन सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में ये एंटर हुई है कादर मजारी से, और इसने स्टेट को लीव किया ताजेवाला टू एंटर इन हरियाणा। ताजेवाला नामक जगह से ये हरियाणा में एंटर हुई है। ये रिवर हमारी क्यारदादुन फ्रॉम देहरादून, क्यारदादुन को ये देहरादून से सेपरेट करती है। मैथोलॉजिकल रिलेशन इसका सन के साथ बताया गया है, सन माने सूरज के साथ इसका मैथोलॉजिकल रिलेशन बताया गया है। और ये हमारी ईस्टर्न बाउंड्रीज ऑफ हिमाचल विद उत्तराखंड, ये एक ईस्टर्न बाउंड्रीज बनाती है हिमाचल के उत्तराखंड के साथ। कुछ इसकी प्रमुख ट्रिब्यूटरीज हैं टन, पब्बर, गिरी, जलाल, मारकंडा। मारकंडा के बारे में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। मारकंडा राइजेस फ्रॉम क्यारदादुन वैली। नाहन इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ दिस रिवर। जो नाहन शहर है वो मारकंडा रिवर के बैंक में सिचुएटेड है। इसकी कुछ इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं टंस, पब्बर, गिरी, जलाल, मारकंडा, आंध्री, असनी, बाटा, पब्बर, पटसरी। सो ये कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी हमारे रिवर्स के बारे में। इस रिवर के इस वीडियो के एंड में मैं बस एक बार छोटा सा आपको रिवीजन दे दी हूँ। फर्स्ट नंबर है चिनाब। चिनाब का वैदिक नाम है अस्किनी, संस्कृत नाम है चंद्रभागा। ओरिजिनेट होती है चंद्रभागा के मिलन से। कहाँ पे जाके वो मिलते हैं हमारे टांडी नामक जगह पे। दूसरी है रावी। रावी का वैदिक नाम है पुरुषानी, संस्कृत नाम है ईरावती। ओरिजिन होता है बारा बंगाल कांगड़ा में। तीसरी है ब्यास, जिसका वैदिक नाम है अर्जिंक्या, संस्कृत नाम है बिपाशा। ओरिजिन होता है रोहतांग पास में। चौथी है सतलुज, जिसका वैदिक नाम है शतुद्री या सतुद्री, संस्कृत नाम है सताद्रु। और ओरिजिन होता है राक्षस ताल नियर तिब्बत, राक्षस लेक जहाँ जो है तिब्बत में। पांचवी है यमुना, जिसका वैदिक नाम है कालिंदी और ओरिजिन होता है यमुनोत्री उत्तराखंड से। देखिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और जुड़े रहिए और ऐसी वीडियोस के लिए। थैंक यू वेरी मच।